Welcome back, students of class 8. Let us start with subject science. Chapter first, crop production and management, and lecture 8. देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के जो स्टेजेस हैं वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने इरिगेशन तक देखा। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ठीक है। वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और वीड्स क्या होता है। नाउ स्टार्ट। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सी इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट मे ग्रो नेचुरली। फील्ड में बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो नेचुरली ग्रोथ कर जाते हैं। अनडिजायरेबल, उनको कहते हैं अनडिजायरेबल प्लांट, मतलब वो अनडिजायरेबल प्लांट है, उनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो आप देखते हैं कि फील्ड में अननेसेसरी कई सारे छोटे छोटे प्लांट्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो दीज अनडिजायरेबल प्लांट, ये जो अनडिजायरेबल प्लांट हैं, इन्हीं को वीड्स कहा जाता है, WEEDS, ठीक है। तो इसी को वीड्स कहते हैं। हिंदी में कहते हैं खरपतवार, जो आप कहते हैं घर पे, ठीक है, कि खरपतवार। आप जो है अपने घरों पर गार्डन में, गमले में, क्यारी में देखेंगे कि कुछ अननेसेसरी छोटे छोटे प्लांट्स निकल जाते हैं, जिसको कि निकाल करके फेंक दिया जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और इसी प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। रिमूवल ऑफ वीड्स मतलब वीड्स को निकाल करके फेंकना, वीड्स को छांटना, निकाल देना। तो यही रिमूविंग ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी, जरूरी प्रक्रिया है, सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। वीड्स क्या करते हैं, जो मेन क्रॉप है उसका जो है वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट, ये जो है कंज्यूम करता है, जिससे कि हमारे मेन प्लांट को न्यूट्रिएंट पूरी तरह से नहीं मिल पाता, इसलिए वीड्स को हटाना पड़ता है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, इसलिए वो प्लांट के जो मेन क्रॉप है उसको ग्रोथ में अफेक्ट होता है। सम वीड्स इंटरफियर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कुछ पॉइजनस होते हैं, कुछ एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। इसलिए उन वीड्स को हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। फार्मर्स एडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। टिलिंग बिफोर सोइंग अ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, ठीक है। फार्मर्स जो है वीड्स एंड देयर कंट्रोल, वीड्स को और उसके ग्रोथ को फार्मर कई तरह से रोकते हैं, कुछ टिलिंग करके, उखाड़ करके, कुछ दवा का छिड़काव करके, ठीक है ना। देखिए, द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड, जब तक उसमें कुछ निकला नहीं होता है फ्लावर से, उस टाइम अच्छे से वीड्स को हम देख सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग, कटिंग, वही अपरूटिंग मतलब उखाड़ना। नाउ वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। वीड्स जो हैं कुछ केमिकल्स के द्वारा भी कंट्रोल किए जाते हैं, और उस केमिकल्स को क्या कहते हैं, वीडीसाइड, ठीक है। जैसे कि इंसेक्ट को मारने वाला इंसेक्टिसाइड होता है, इसी तरह वीड्स को मारने वाला वीडीसाइड होता है, ठीक है। देखिए, ये वीडीसाइड लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। लाइक कौन कौन से केमिकल हैं, जैसे कि 2,4-D, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, जो वीड्स को किल करते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं, केवल वीड्स को ये किल करते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर
टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड ओवर द फील्ड। ठीक है ना। तो ये जो वीडिसाइड होते हैं इनमें वाटर डाल के पहले उसका वॉल्यूम डाइल्यूट कर लिया जाता है और फिर पूरे फील्ड में बराबर छिड़काव किया जाता है, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। स्प्रेइंग वीडिसाइड, ये मशीन के द्वारा मैनुअली स्प्रे हो रहा है। एज ऑलरेडी मेंशन्ड द वीडिसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ। तो इस तरह से स्प्रेइंग जो है ये बहुत ही केयरफुली केमिकल्स को और एक निश्चित मात्रा में छिड़काव किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कर देंगे तो सॉइल में केमिकल पॉल्यूशन हो जाएगा, सॉइल में केमिकल ज़्यादा हो जाएगा और फिर उस क्रॉप को नुकसान होगा, फिर वो क्रॉप ग्रोथ नहीं करेगा। तो एक निश्चित मात्रा में, एडुकेट मात्रा में करते हैं, स्प्रे करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग देखिए क्या होता है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योर। हार्वेस्टिंग मतलब होती है कटाई। द कटिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप इज नोन एज हार्वेस्टिंग। अगर आपको डेफिनेशन लिखना होगा तो आप लिखेंगे द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप इज नोन एज हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग मीन्स होता है कटाई, फसल की कटाई। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। ठीक है ना। तो मैच्योरिटी मतलब जो फसल पक जाते हैं तो वो सारे फसलों में अलग अलग टाइम है उसका। ठीक है ना। कुछ जो है 3 से 4 महीने में, कुछ जो है 6 महीने में, कुछ 2 महीने में। तो इस तरह से अलग अलग फसल का टाइमिंग अलग अलग है मैच्योर होने का। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल। ठीक है ना। अब ये जो सिकल देख रहे हैं हंसिया, इसके द्वारा कटाई होता है, मशीन के द्वारा होता है कटाई, तो उसको हार्वेस्टर कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय मशीन दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टर। In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from chaff, and this process is known as threshing. Threshing जो उसमें chaff लगा होता है और उससे वो क्रॉप को अलग करता है। This is carried out with the help of machine called combine. तो जो combine मशीन होता है, ठीक है ना, वो होता है। थ्रेसिंग मशीन होता है तो उसको थ्रेसर कहते हैं मशीन को। इसमें कंबाइन विच इज इनफैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। वो हार्वेस्टर भी है, थ्रेसर भी है। हार्वेस्टर मीन्स पूरे क्रॉप को पहले काट लिया और थ्रेसर मीन्स उसमें से अनाज अलग कर दिया। ठीक है, तो थ्रेसर भी अलग से आता है, लेकिन कंबाइन में हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों लगा होता है। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड, जिनके पास लैंड कम होता है, डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन बाय शेफ बाय विनोइंग। वो विनोइंग मशीन से, जो छोटे किसान हैं जिनके पास फील्ड कम होता है, तो इस मशीन से वो अपना काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हार्वेस्टिंग देखा आपने। हार्वेस्टिंग में डेफिनेशन देखा हार्वेस्टिंग का, और थ्रेसिंग देखा। अब देखिए स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं, किसी चीज़ को स्टोर करना। ठीक है, तो स्टोरेज जो सीरियल्स, जो अनाज हैं, उनका स्टोरेज भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है कि हम सही जगह इसको स्टोर करें। कोई इंसेक्ट, रैट, मॉइस्चर, माइक्रोब्स ना उसको नुकसान करें, नहीं तो हमारा पूरा फसल, पूरा अनाज खराब हो जाएगा। तो देखें बड़े बड़े अनाज के बोरे होते हैं। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड आर स्टोर विदाउट रेन। ठीक है, उनको सूखे स्थान पर रखना होता है जिससे कि जो हमारा अनाज है वो सुरक्षित रहे। बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन। स्टोर करने के पहले जो हमारा अनाज है उसको प्रॉपरली ड्राई कर लेना चाहिए सन की लाइट में, ताकि उसमें से मॉइस्चर, नमी निकल जाए।
दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट बैक्टीरिया, और ये प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट मतलब बचाएगा किससे, पेस्ट बैक्टीरिया और फंजाई से बचाएगा। देन ये गोदाम है जिसमें देख रहे हैं कि ये पूरा ग्रेन्स के बोरे रखे हुए हैं, दैट इज ग्रेनरीज, जिसको हम कहते हैं ग्रेनरीज, जहां अनाज रखे जाते हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन, फार्मर जो है जूट बैग में या मेटल के बने बिन में, मेटल के बने जो ड्रम होते हैं उसमें रखते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ग्रेन्स इज डन बाय सिलोज एंड ग्रेनरी, बहुत लार्ज स्टोर में अगर स्टोर करना हो तो ग्रेनरीज में, जैसे कि गोदाम होते हैं बड़े बड़े। और टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट, और रैट और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट में रखा जाता है। ड्राइड नीम, नीम की सूखी पत्तियां रखी जाती हैं जिससे कि कुछ छोटे इंसेक्ट्स न लग पाएँ। फॉर स्टोरिंग गोडाउन स्पेशल केमिकल्स ट्रीटमेंट, और उस गोडाउन में जगह जगह केमिकल का छिड़काव कर दिया था जिससे कि कोई फंगस या कोई अननेसेसरी रैट या कोई हार्मफुल इंसेक्ट ना ग्रोथ करे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही सब इसमें जो इम्पोर्टेंट लास्ट स्टेज आपने देखा दैट इज स्टोरेज। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का हम स्टेज स्टोरेज हमने देखा। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, देखिए। तो ये आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यूज इज लाइक प्लांट एनिमल प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एंड वी हैव जस्ट सीन दैट प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन जो है नंबर ऑफ इन स्टेप्स हैं, उसमें कई सारे स्टेप्स हैं, दैट इज 7 to 8 स्टेप्स हैं। लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग। ठीक है, सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम, इसी तरह एनिमल को रियर्ड करते हैं, पालते हैं कुछ लोग, तो क्या है, हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, जिससे कि प्रॉपर फूड उनको मिलता है, शेल्टर मिलता है एंड केयर। व्हेन दिस इज डन ऑन लार्ज स्केल दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। तो इस तरह से अगर हम लार्ज स्केल पे अगर करते हैं तो इसको कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल्स को बहुत बड़े पैमाने पर रियर्ड किया जाता है, पाला जाता है, और उससे हम फूड, जो एनिमल फूड है वो प्राप्त करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है, और ये जितने भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं, ये कीवर्ड्स जितने भी दिए हुए हैं सारे कीवर्ड्स इसमें हैं, आपको हमने दिखाया है, आप वहाँ से कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।